इमेजिन करो कि अचानक से एक दिन पूरे शहर में खौफनाक मॉन्स्टर्स मंडराने लगे। वीडियो खोलते ही बिल्कुल बोंकर्स लेवल की चीज इमेजिन करने को दे दी। हाँ, लेकिन तुमने हॉरर वीडियो में क्लिक किया है तो भुगतो। अब तुम्हें उनसे अपनी जान बचानी है। तुम्हारे हाथों में जो हथियार आया, चाकू, खुखरी, कलछी, हसिया, कट्टा, उनसे जितने हो सके उतने प्राणियों को ढेर करके तुमने अपनी जान बचा ली। कुछ देर शहर में मंडराने के बाद किस्मत से तुम्हें एक सर्वाइवर मिल गया। तुमने उसे सारा मंजर कह सुनाया और वो तुम्हें दहशत में घूरते हुए कहता है, क्या तुम्हें वो लोग मॉन्स्टर्स दिख रहे हैं? ये है वो ड्रेड की फीलिंग जिसकी आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, जिसको हॉरर जॉनरा के महारथियों ने एग्जिस्टेंशियल हॉरर का नाम दिया है। ये डायलॉग जो उस स्ट्रेंजर ने तुमसे कहा वो लेजेंडरी हॉरर गेम सीरीज साइलेंट हिल का इनफेमस डायलॉग है। साइलेंट हिल का मेन आइडिया इसी में रहता है कि मेन कैरेक्टर को शहर में जो जो मॉन्स्टर्स दिख रहे हैं वो सब इसका या किसी और के दिमाग की उपज है। इस हॉन्टेड टाउन में कोई भारी भरकम गिल्ट वाला आदमी घुस जाए तो ये टाउन उसके गिल्ट को विचित्र प्राणियों के रूप में सिंबॉलिकली मैनिफेस्ट कर देगा। इस पूरे डिस्क्रिप्शन को अगर हमें किसी टाइप के हॉरर के अंदर रखना होगा तो साफ है ये साइकोलॉजिकल हॉरर है। हॉरर इंसानी दिमाग के सहारे से किया जा रहा। तो एग्जिस्टेंशियल हॉरर की बात करते करते हम इधर कहाँ आ गए? यहाँ बस हमें हल्का सा नजरिया बदलना है। मैं साइलेंट हिल 2 की स्टोरी जैसा कुछ दोबारा फील करने के लिए कई सारे साइकोलॉजिकल हॉरर देख चुका हूँ और मुझे धीमे धीमे समझ आने लगा कि एक क्रूशियल एलिमेंट जो मुझे इस स्टोरी का काफी पसंद है वो ज्यादातर में मिसिंग होता है। शहर में मंडराते मॉन्स्टर्स तुम्हारे दिमाग की उपज है। ये साइकोलॉजिकल हॉरर है। शहर में मंडराते मॉन्स्टर्स जिनसे इतनी देर तक तुमने अपनी जान बचाई, फिर तुम्हें एहसास हुआ कि तुम्हारे अलावा वो और किसी के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते। ये है एग्जिस्टेंशियल हॉरर। ये हॉरर तुम्हें किसी कहानी के प्लॉट में नहीं दिखेगा क्योंकि ये हॉरर असलियत में कहानियों के प्लॉट ट्विस्ट में छुपा होता है और जब वो ट्विस्ट का चाटा तुम्हारे गालों पे पड़ेगा तो उसकी झंझनाहट काफी देर तक बरकरार रहेगी। इसलिए ये मेरा फेवरेट और सबसे टेरिफाइंग हॉरर है क्योंकि इसे एक्सपीरियंस करने पे कोई चीप थ्रिल्स नहीं। उसका भार कहानी खत्म होने के बाद भी दिमाग में थमा रहता है। वो रह रह के तुम्हारे सोच में आएगा। तो अब हम अनऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंशियल हॉरर की तरफ जाते हैं। वो पल जब तुम्हारे लिए रियलिटी धुंधली हो जाए, तुम्हारा अस्तित्व डावाडोल हो जाए। और इसकी सबसे ज्यादा खास बात है कि ये सिर्फ हॉरर में ही नहीं बल्कि बेसिक रोमांस, ऑब्वियसली थ्रिलर, ड्रामा, फैंटेसी किसी के भी ट्विस्ट में इनकॉर्पोरेट हो सकता है। फाइट क्लब, सिक्स्थ सेंस, शटर आइलैंड, ब्लेड रनर, ये सारी मूवीज में वो एग्जिस्टेंशियल ड्रेड वाला प्लॉट ट्विस्ट मौजूद है। पूरी कहानी में तुम्हें भूत दिख रहे, फिर पता चला कि वो नॉर्मल इंसान थे। तुम असलियत में भूत या भूत नहीं हो। वो सारे मीडिया जिनकी स्टोरी ने मुझे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट दिया है उनमें ये ट्रोप भारी मात्रा में प्रेजेंट होता है, जैसे प्लेनस्केप टॉर्मेंट, नियर रेप्लिकेंट या गेस्टॉल्ट, 13 सेंटिनल्स, नियॉन जेनेसिस इवेंगेलियन। रिसेंटली मैं कामन राइडर गाइम देख रहा हूँ और हैरानी से उसका प्लॉट ट्विस्ट भी इसी स्तर पे चला जाता है। इन सारी स्टोरीज में जब भी कुछ नए रेवलेशंस या ट्विस्ट का खुलासा होता है तो तुम्हारे लिए पूरी कहानी और इनकी दुनिया की रियलिटी ब्लर सी हो जाती है। एक तरीके से ये सारे नाम मेरे तरफ से इंटरेस्टेड लोगों के लिए रिकमेंडेशंस है। मैंने कोरोना टाइम पे एक कहानी लिखी थी, समनिंग ह्यूमंस, और उसका मेन आइडिया ये था कि कुछ लोग डिमोनिक रिचुअल करके किसी एंटिटी को समन कर रहे हैं और कहानी का एग्जिस्टेंशियल ट्विस्ट टाइटल में ही है। इन लोग दैत्य राक्षस की जगह एक दूसरे पैरेलल डायमेंशन से इंसान को समन कर रहे होते हैं। और फिर अगला एग्जिस्टेंशियल ट्विस्ट, दूसरा डायमेंशन असलियत में रियल वर्ल्ड है जिसे अब पावरफुल बीइंग्स कंट्रोल कर रहे हैं। इसलिए मानव जाति ने खुद को एक दूसरे कनेक्टेड डायमेंशन में शिफ्ट कर लिया है। बेसिक आइडिया यही था, बाकी जिस तरह से मैंने स्टोरी टेल की है वो अलग बोंकर शिट थी। तो अब मुझे लगता है कि हम सब एक पेज पे आ चुके हैं और असली घातक एग्जिस्टेंशियल हॉरर का एग्जाम्पल सुनने को तैयार है ना? सुपरनैचुरल, साइकोलॉजिकल और कॉस्मिक हॉरर, ये तीनों मेरे लिए हॉरर सब जॉनरा के अनहोली ट्रिनिटी है। इन तीनों में भूत, प्रेत, सपना, सर रियलिटी और न जाने क्या सब कवर हो जाता है। और जैसा कि एग्जिस्टेंशियल हॉरर इन सब के अंदर छुप के रह लेता है और मैंने इस वीडियो में सुपरनैचुरल और साइकोलॉजिकल दोनों के एग्जांपल्स को ऑलरेडी बता दिया। बचता है हमारा एनिग्मा, कॉस्मिक हॉरर। इस वीडियो में आगे हम उसी में डुबकी मारने जा रहे हैं। अगर तुम्हें कॉस्मिक हॉरर का कुछ अंदाजा नहीं है तो एक सेंटेंस में फियर ऑफ अननोन, पर इस सेंटेंस से किसी को कोई ठोस इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती और वियर्डली इस सब जॉनरा का पॉइंट ही यही है। फिर भी फीलिंग्स मैटर करती है। तो हम इंडियंस अनजाने में ही इस हॉरर के एसेंस को बचपन से जानते हैं। महाभारत में भगवान कृष्ण जब अर्जुन को अपना विकराल रूप दिखाते हैं उस समय काउंटलेस इन्फॉर्मेशन लेते हुए जो उसका दिमाग बौखलाता है वो है कॉस्मिक फियर। एनिमे फैंस को अब गोजो सातोरु भी याद आ गया होगा, तो कॉस्मिक हॉरर हो गया। अब हम इसमें किए गए एग्जिस्टेंशियल हॉरर की बात करने वाले हैं। मैंने रिसेंटली एक एनिमे देखा है जो मेरे दिमाग से जा ही नहीं रहा है। थंबनेल देख के तुम लोगों को अंदाजा हो गया होगा कि कौन सा एनिमे है, सीरियल एक्सपेरिमेंट लेन। इसमें एक सीन था जिसने मुझे काफी डीपर लेवल पे अनसेटल किया। मैं सीन बाय सीन स्पॉइलर नहीं देने वाला हूँ, पर उसी फीलिंग को एक सिनारियो में बता के प्रेजेंट करता हूँ। तो वीडियो में पूरा सर्कल बना के मैं दोबारा तुमसे कहता हूँ, इमेजिन करो कि तुम नॉर्मल लाइफ जी रहे या जी रही। डोंट वरी, जल्द एबनॉर्मेलिटीज होने वाली है। तुम्हें हमेशा से वियर्ड विजन्स आया करते थे जिनका तुम्हारी लाइफ से कोई लेना देना नहीं था। जैसे जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ी विजन्स की तादाद भी बढ़ने लगी। अब वेकिंग लाइफ में तुम्हें रैंडमली विजन्स दिखने लगे और तुम्हारे लिए रियलिटी कंफ्यूजिंग होने लगी है। ये इतना ज्यादा घातक हो गया है कि अब तुम अपने विजन्स और सच्चाई में फर्क ही नहीं कर पा रहे हो या पा रही हो। तुम्हारे धीमे धीमे पैरानोया होने लगा। तुम्हें एहसास हुआ कि तुम्हारे विजन्स अकेले तुम्हारे नहीं है,
तुम्हारी और भी ढेर सारी आइडेंटिटीज है और उन सबके विजन्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। तुम्हें सुनने में आने लगा कि बाकी लोगों ने तुम्हें दूसरी जगह भी देख रखा है। एक्चुअली दुनिया भर के काफी लोगों ने तुम्हें देख रखा है और सब तुमसे डरने भी लगे हैं। और फिर एक दिन तुम्हें क्लिक हुआ। अब अगली बात में हमारा एक्सिस्टेंशियल ट्विस्ट है। तुम नॉर्मल इंसान नहीं हो, बल्कि एक कॉस्मिक बीइंग हो जिसका काम लोगों की मेमोरी को स्टोर करना है, जो सही समय आने पे तुम्हें अपने आप एहसास हो जाएगा और अब हो भी गया है। अब इस कॉस्मिक स्केल के रेवलेशन को जानने के बाद जो दिमाग विस्फोट होगा उसे इमेजिन करना नामुमकिन है। कॉस्मिक हॉरर के मैडनेस को एक्सिस्टेंशियल हॉरर के ट्विस्ट से जोड़ दिया गया। अब थोड़ी देर लंबी सांसें ले लो, क्योंकि मैं एक और ट्विस्ट बताने जा रहा। ये पूरा सिनारियो और कॉस्मिक बीइंग होने का ट्विस्ट मेरी इस वीडियो की मेन पंचलाइन नहीं थी, बल्कि ये सेटअप था। तो फिर से इमेजिनेशन मोड में आ जाओ। अब तुम इस पहले सीन में बताए कैरेक्टर के या की जिगरी दोस्तों आगे सेंटेंसेस को आसान करने के लिए पिछले पीओवी वाले कैरेक्टर को फीमेल बना देते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इससे। तुम्हें हमेशा से फील होता था कि तुम्हारी दोस्त में कुछ तो अजीब है, क्योंकि तुमने उसे कई बार ऐसी जगह और ऐसे समय देखा है जहाँ उसका प्रेजेंट होना लॉजिकली नामुमकिन है, और हर बार उसकी पर्सनैलिटी डिफरेंट भी होती है, जैसे वो कोई अलग ही इंसान हो। एक्चुअली पर्सनैलिटी डिफरेंट होने का मतलब ही यही है। वाह रे मेरी स्क्रिप्टिंग। ज्यादातर तुमने वहम और इत्तेफाक कह के बातें टाल दी, लेकिन वो ऑकरेंस अब और ज्यादा बढ़ने लगी है। तुम्हारी दोस्त अजीब है या तुम्हारा दिमाग बढ़ा चुका है, क्योंकि बाकी इर्द गिर्द के लोग बिल्कुल नॉर्मली बिहेव कर रहे हैं। फिर एक दिन अचानक से तुम्हारे आसपास के लोग काफी वियर्डली बिहेव करने लगे। उनसे बात करने पे तुम्हें ऐसा फील हो रहा है जैसे पूरे कलेक्टिव को एक इंपॉर्टेंट इवेंट ही ना याद हो। जैसे मान लो शहर में एक बड़ा हादसा हुआ और अगले दिन उठने पे सारे लोगों की मेमोरी से वो दिन इरेज्ड हो गया है। मैंने तुम्हें इमेजिन करे हुए सीन के अंदर एक और सीन इमेजिन करवा दिया। वियर्ड तरीके से दिमाग काम करता है इंसानों का। तो इस चीज के जवाब के लिए एक इंसान दिमाग में आती है, तुम्हारी दोस्त। तुम उसके पास गए तो उसने तुम्हें सारी बात बता दी कि वो एक कॉस्मिक बीइंग है जो इंसानों की मेमोरीज को जैसे चाहे वैसे मैनिपुलेट कर सकती है, और इसने खुद को बाकी पूरी दुनिया की कॉन्शियसनेस या मेमोरी से हटा दिया, जिससे दुनिया में इसको लेके मचा हाहाकार खत्म हो जाए। और इस लेवल की वास्ट एब्सर्डनेस में अकेले रहना कठिन था, तो उसने केवल अपने या अपनी बेस्ट फ्रेंड यानी कि तुम्हारी मेमोरी में कोई फेरबदल नहीं किया। अब एक कॉस्मिक बीइंग के साथ सिर्फ तुम वो एक ह्यूमन हो जिसे ये एग्जिस्टेंशियल ट्रुथ पता है, तो इस जानकारी का केवल एक ही कॉन्सिक्वेंस होगा, मैडनेस। एक कॉस्मिक बीइंग ने दुनिया की मेमोरी को रीसेट कर दिया। ये हॉरर नहीं है, अकेले तुम्हारी मेमोरी को इंटैक्ट रखा, ये हॉरर है। और ये है वो एक एग्जांपल जहां दो सबसे खौफनाक हॉरर, एक्सिस्टेंशियल और कॉस्मिक, दोनों खूबसूरती से मल्टीपल लेयर्स में मर्ज कर गए थे। सीरियल एक्सपेरिमेंट लेन मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि इसको देखते समय तुम्हें एंजॉयमेंट से ज्यादा सर दर्द होगा। मैं रिलेटिबिलिटी दिखाने के लिए ये नहीं कहूंगा कि मुझे भी ऐसा फील होता है, क्योंकि ऑनेस्टली जेन्युइनली मुझे नहीं होता है। मुझे ये सब देखने में मजा आती है, उल्टा मुझे यही सब देखने में मजा आती है। पर ऑब्वियसली मैं आंख बंद करके नीश चीज को मास्टरपीस कह के नहीं बेच सकता। फिर भी मैं तहे दिल से चाहता कि जिन जिन लोगों ने यहाँ तक की वीडियो देखी है और तुम्हें इस वीडियो में बताई चीजों पे हल्का सा भी इंटरेस्ट आया है, तो इस एनिमे को जरूर से जरूर ट्राई करो। शुरुआत में तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा, डिसओरिएंट हो गए, और वही इंटेंशन है, लेकिन ट्रस्ट मी, एंडिंग तुम्हारे दिमाग में हमेशा रहने वाली है। और मैं देखने के लिए इसलिए भी कह रहा क्योंकि जल्द मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मैं सिंबलिज्म को एनालाइज करने की अपनी सोच या प्रोसेस बताऊंगा, जिससे शायद किसी का फायदा हो जाए। और उस वीडियो में भी लेन एक बड़ा हिस्सा खाने वाली है। तो भाई आज की वीडियो यहीं पे समाप्त कर दी जाए। अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे, और क्या बोलते हैं, बाय।